बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ डबल साइड बैंड फुल कैरियर मॉड्यूलेशन। और इस मॉड्यूलेशन इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर यूज़ करके और एक स्विचिंग मॉड्यूलेटर यूज़ करके। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डबल साइड बैंड फुल कैरियर मॉड्यूलेशन की जनरल इक्वेशन ड्राइव की थी और जनरल वे से देखा था कि किस तरह से हम उसकी मॉड्यूलेशन करते हैं। और उसमें हम उसकी पावर फाइंड की थी, उसका स्पेक्ट्रम ड्रा किया था और उसकी एफिशिएंसी फाइंड की थी हमने। तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट में हम स्विचिंग मॉड्यूलेटर पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन क्या है। इन स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर वो यूज़ non-linear characteristics of devices such as diode, transistor and other non-linear devices। तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर एक ऐसा मॉड्यूलेटर है जिसमें हम नॉन लीनियर डिवाइसेस के करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हैं और फिर हम डबल साइड बैंड फुल कैरियर मॉड्यूलेशन करते हैं। तो अभी देखेंगे किस तरह से इसके करेक्टरिस्टिक्स यूज़ करके हम डबल साइड बैंड फुल कैरियर मॉड्यूलेशन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे नॉन लीनियर डिवाइस क्या होती है। तो नॉन लीनियर डिवाइस की अगर हम बात करें तो एक ऐसी डिवाइस जो कि ओहम लॉ को ओबे नहीं करती उसको बोलते हैं हम नॉन लीनियर डिवाइस। और नॉन लीनियर डिवाइस जो है उसकी जनरल आउटपुट जो इक्वेशन है हमारे पास वो कुछ इस फॉर्म की होती है। ऐसी जो डिवाइस जिसकी आउटपुट इस टाइप की हो उसको हम नॉन लीनियर डिवाइस बोलते हैं। और आप देखेंगे डायोड की भी इक्वेशन कुछ इस तरह से ही होती है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में होती है। अगर उसकी एक्सपोनेंशियल सीरीज ओपन करें तो वो कुछ इसी फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। और ट्रांजिस्टर के केस में भी कुछ इसी तरह से होता है, दोनों नॉन लीनियर डिवाइसेस हैं। तो क्योंकि हमें इस मॉड्यूलेटर में हमें सिर्फ स्क्वायर तक टर्म्स चाहिए, क्योंकि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो बहुत ही कम होता है, ज़ीरो से बहुत ही कम वैल्यू होती है उसके इनपुट वोल्टेज की। इसलिए अगर आप उसका क्यूब फाइंड करें या उसका फोर्थ फाइंड करें, उसके उसके 4 टाइम पावर फाइंड करें तो वो वैल्यूज़ और छोटी होती जाती हैं और कम होती जाती हैं। तो हमारे पास आउटपुट में उनका कंट्रीब्यूशन कम होता जाता है। तो हम स्क्वायर तक उसकी वैल्यूज़ लेंगे और उसके बाद की बाकी टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे। और स्क्वायर की टर्म भी अगर हम नहीं लेते तो फिर हमारे पास नॉन लीनियर डिवाइस बचेगी नहीं, फिर ये लीनियर जो है रिलेशन बन जाएगा। इसलिए स्क्वायर टर्म हम रखेंगे और इसी वजह से इसको नाम भी हमने दिया है इस मॉड्यूलेटर को स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, क्योंकि इसमें हम स्क्वायर तक की टर्म यूज़ करेंगे। तो ये होगी नॉन लीनियर डिवाइस पे बात। अब हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर के। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की ब्लॉक डायग्राम से वो किस तरह का दिखता है। तो ये मेरे पास मैसेज सिग्नल है और ये मेरे पास कैरियर सिग्नल है। इसको हमने मिक्सर में भेजा। मिक्सर की जो आउटपुट है वो हम भेजते हैं नॉन लीनियर डिवाइस को। ये मिक्सर की इनपुट जो आउटपुट है वो मैंने VIT लिखी है और ये इनपुट है नॉन लीनियर डिवाइस की, और इसकी आउटपुट आ रही है मेरे पास VOT। और ये आगे मेरे पास इनपुट है बैंड पास फिल्टर की। तो पहले तक तो मैं इसको एक मॉड्यूलेटर बोलता था, जब इससे प्रीवियस वीडियोस आप देखें तो उसमें मैं इसको मॉड्यूलेटर बोलता था। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ एक मिक्सर है, मॉड्यूलेटर का काम नहीं कर रहा। तो मॉड्यूलेटर जो है ये पूरा मॉड्यूलेटर है। पहले मैं इस ST को यहाँ पे लिखता था इस मिक्सर की आउटपुट पे, लेकिन अब चूंकि ये मेरा पूरा एक मॉड्यूलेटर है तो मॉड्यूलेटर के एंड पे जो मुझे सिग्नल मिलेगा उसको मैं लिख रहा हूँ ST। ये मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। तो अब देखते हैं कि इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। जब मैंने मैसेज सिग्नल दिया मिक्सर को और कैरियर सिग्नल दिया मिक्सर को, तो मिक्सर क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा। ऐड करके सिंपली इनकी एडिशन करेगा, MT प्लस CT करेगा। एडिशन करके वो मेरे पास आ जाएगा VIT, वो नॉन लीनियर डिवाइस को दे देगा। नॉन लीनियर डिवाइस में VIT जब पुट करेंगे हम तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी ये आउटपुट हम देंगे बैंड पास फिल्टर को। और ये सारा करेंगे क्यों वो जब हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ आपको पता चलता जाएगा। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास मैसेज सिग्नल है, वो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन प्रोसेस है, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी उसके अंदर है और साइनोसाइडल वेव है। तो मैंने वो उसके लिए इक्वेशन लिख ली। और जो मेरे पास कैरियर सिग्नल है उसकी भी मैंने वेव इक्वेशन, जो इक्वेशन है सिग्नल की, वो भी मैंने लिख ली। अब मैंने इन दोनों को मिक्सर में भेजना है। मिक्सर में भेजा तो क्या हो जाएगा, वो इन दोनों को ऐड कर देगा, MT प्लस CT। और मिक्सर की आउटपुट मैंने अभी लिखी हुई थी VIT। तो ये मेरे पास मिक्सर की आउटपुट आ गई। इसमें MT और CT को पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको ये क्योंकि इनपुट मेरी जाएगी नॉन लीनियर डिवाइस पे, तो नॉन लीनियर डिवाइस को जब मैं दूंगा ये इनपुट VIT की वैल्यू जब इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। नॉन लीनियर डिवाइस की जो आउटपुट है वो आ जाएगी। तो इसको मैं पुट कर दूंगा, VIT को मैं पुट कर दूंगा नॉन लीनियर डिवाइस की जो हमारे पास आउटपुट है उसमें। तो इसके अंदर पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ गई जो VIT की वैल्यू जो मेरे पास है ये वाली, इसको मैं पुट कर दूंगा इसके अंदर A टाइम VIT प्लस A2 VIT। और ये मेरे पास आउटपुट है बेसिकली किसकी, नॉन लीनियर डिवाइस की आउटपुट की इक्वेशन है, उसी के अंदर मैंने इनपुट पुट कर दिया। मतलब इनपुट अगर मैं दूंगा नॉन लीनियर डिवाइस को ये, तो मेरे पास आउटपुट में ये आने वाला है। ये मेरे पास आउटपुट में आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, कुछ थोड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन ये बनने वाली है। अब इसकी टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। A1 AM cos 2 पाई FMT ये एक टर्म आएगी, दूसरी टर्म ये आएगी हमारे पास, और तीसरी टर्म हमारे पास आएगी, उसमें स्केयर आएगा यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इनपुट वोल्टेज का स्केयर होता है यहाँ पे दूसरी टर्म में, तो ये जो इनपुट की जो इक्वेशन है इसका स्केयर जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे cos थीटा का स्केयर आएगा। तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास आउटपुट पे वेव फॉर्म आएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल ईजी है, यहाँ तक आप कर लेंगे। इसके बाद हमें पता है कि कोस स्क्वायर जो थीटा है वो बराबर होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी जगह पे मैंने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगा दिया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसकी जगह पे ये पुट कर दिया मैंने। और इसी तरह से यहाँ पे भी कोस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पे भी वो पुट कर दिया मैंने। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोस 2 पाई FCT कोस 2 पाई FMT। तो ये मेरे पास कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, 2 कोस अल्फा इंटू कोस बीटा। तो ये बराबर होता है कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा। तो ये मैंने इसकी जगह पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पुट किए इस टर्म पे और ये वाली लास्ट वाली जो टर्म है इस पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लगाए और ये मेरे पास इतना आ गया। अब जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ तक इतना सॉल्व हो जाएगा। ये ईजी है बिल्कुल, यहाँ तक सिर्फ कांस्टेंट को आगे अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसका अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। और फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपको नहीं लेना आता तो आप प्रीवियस वीडियोस देखें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, और इससे प्रीवियस वीडियो आप देख लें जिसमें हमने अभी डबल साइड बैंड की बात की थी, तो उसमें भी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म की समझ आ जाएगी कि कैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। तो यहाँ पे कॉस का मेरे पास फंक्शन है और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका मेरे पास एक इम्पल्स फंक्शन आने वाला है कहाँ पे, FM पे। FM अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी एक्सिस है और ये एम्पलीट्यूड एक्सिस है, तो FM मैंने कोई भी एक ये पॉइंट मान लिया, इसके ऊपर मुझे एक इम्पल्स फंक्शन मिल जाएगा। इसके बाद मेरे पास दूसरी टर्म जो है वो भी कोस 2 पाई FCT है, तो मेरे पास FC की जगह पे एक इम्पल्स फंक्शन आने वाला है जिसका एम्पलीट्यूड होगा A1 AC। तो FC के ऊपर मेरे पास एक इम्पल्स फंक्शन आ गया जो कि FC की लोकेशन पे है। इसके बाद ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का भी जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो वो हमारे पास जीरो के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर एक इम्पल्स फंक्शन देता है। इसका इम्पल्स फंक्शन मेरे पास जीरो पे ये आ गया जो मैंने ये पर्पल कलर से बनाया हुआ ये। फिर इसके बाद ये भी मेरे पास कांस्टेंट है, इससे भी एक इम्पल्स फंक्शन आएगा, लेकिन ये इम्पल्स फंक्शन आएगा 2FM पे। तो 2FM पे मैंने एक इम्पल्स फंक्शन ड्रॉ कर दिया। इस तरह इस सारी टर्म्स का जब आप इम्पल्स फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये पूरा स्पेक्ट्रम आ जाएगा। इस पूरे स्पेक्ट्रम में हमारा इंटरेस्ट का सिग्नल कहाँ पे है, हमारा इंटरेस्ट का सिग्नल, चूंकि हम ये पढ़ रहे हैं डबल साइड बैंड फुल कैरियर, तो डबल साइड बैंड हमारे पास 2 बैंड आने चाहिए और एक कैरियर आना चाहिए। कैरियर है हमारे पास FC, तो आप देखेंगे ये आपके पास FC है और ये इसका अपर साइड बैंड है और ये इसका लोअर साइड बैंड है। तो हमारा जो सिग्नल है वो बेसिक इतना सिग्नल है, ये हमारे इंटरेस्ट का सिग्नल है, बाकी सारा जो है इसमें गार्बेज है या नॉइज़ है। तो हम क्या करेंगे, हम एक इसीलिए हमने यहाँ पे जो फिल्टर लगाया हुआ था बैंड पास फिल्टर, हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम आ गया, ये VOT स्पेक्ट्रम हमारे पास आ गया नॉन लीनियर डिवाइस से, नॉन लीनियर डिवाइस की आउटपुट से हमारे पास ये पूरा स्पेक्ट्रम आ गया। अब आ गया बैंड पास फिल्टर। अगर मैं बैंड पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रख दूं FC प्लस FM, तो मेरे पास क्या होगा, वो FC प्लस FM, FC माइनस FM से FC प्लस FM की फ्रीक्वेंसी को पास करने देगा और बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं सबको रोक देगा, और मेरे पास इतना पार्ट जो मेरा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो मेरे पास ST आ जाएगा। तो ये बेसिक इसकी वर्किंग थी, इस तरह से ये काम करता है। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसकी चूंकि अब इसको बैंड पास फिल्टर से हम पास करने वाले हैं तो सिर्फ इतना पार्ट मेरे पास पास करेगा, बाकी सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसकी बैंडविड्थ फाइंड कर सकता हूँ। मेरे पास चूंकि ये सिर्फ पार्ट रहेगा तो बैंडविड्थ क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो आप फाइंड करेंगे तो 2FM आ जाएगी। मतलब हमें एक ऐसा बैंड पास फिल्टर बनाना पड़ेगा जो कि जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC प्लस FM हो और उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी FC हो, तो फिर हमारे पास जो है आउटपुट पे उसकी जो सिग्नल आएगा उसका बैंडविड्थ हमारे पास 2FM हो जाएगी। तो बैंडविड्थ हमने फाइंड कर ली। अब बैंडविड्थ आपके पास आ गई, आप इसकी पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसकी एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वही इसके आंसर्स वही आने वाले हैं, क्योंकि इतनी इक्वेशन इतने पार्ट के लिए जब आप इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि यही तो आपके पास आउटपुट पे आने वाला है, ST की इक्वेशन वही बनने वाली है जो कि इन 3 टर्म्स की वजह से है। इन 3 टर्म्स की जो इक्वेशन है हमारे पास, जो टर्म्स है हमारे पास वो ये वाली हैं कुछ, एक तो FC
जो ये टर्म है हमारे पास इसकी, और एफ सी प्लस एफ एम, ये हमारे पास कुछ होगा ये वाली टर्म, और ये माइनस वाली टर्म हमारे पास ये। तो ये तीन टर्म जो है बैंड पास फिल्टर सिर्फ ये तीन टर्म को पास करने देगा, बाकी सारी टर्म्स जितने भी हैं उनको काट देगा। तो मतलब हमारे पास जो ये हमारे पास जो मॉड्यूलेटर है एस टी, इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो सिर्फ ये तीन टर्म्स आउटपुट में आएंगी, बाकी सब ख़त्म हो जाएंगी। तो इसकी तीन टर्म्स में अगर आउटपुट में लिख लूँ तो वो मेरे पास कुछ ये आ जाएंगी, और इनसे आपको प्रीवियस वीडियो में सेम यही हमारे पास आई थी टर्म्स, और इससे हमने पावर फाइंड कर ली थी और एफिशिएंसी भी फाइंड कर ली थी। तो मेरे पास लेकिन इस यहाँ पे कांस्टेंट है A1 A2 कांस्टेंट, और इनकी वैल्यूज़ तो अब हमें नहीं पता। तो इनकी वैल्यूज़ अगर जब तक हमें नहीं पता होंगी तब तक हम अपनी नॉन लीनियर डिवाइस को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। फ़िल्टर का तो पता चल गया हमें कौन सा फ़िल्टर लगाना है, हमने कितनी उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, कितनी उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी हो, वो पता चल गया। लेकिन ये कांस्टेंट अभी हमें मालूम नहीं है। इसको कंपेयर करेंगे हम प्रीवियस वीडियो में जो हमने जनरल इक्वेशन फाइंड की थी, डबल साइड बैंड फुल कैरियर मॉड्यूलेशन की इक्वेशन, उसके साथ कंपेयर करेंगे। वहाँ से हमारे पास A1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वहाँ से A2 की वैल्यू μ/2m AM आ जाएगी मेरे पास। तो ये मेरे पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी आ गई, और म्यू क्यू के बराबर होता है हमारे पास AM/AC के, ये भी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, कट के हमारे पास 2AC आ जाएगी। मतलब A1 की वैल्यू 1 होगी नॉन लीनियर डिवाइस में, A2 की वैल्यू 1/2AC होगी। इन दोनों कांस्टेंट से हम अब अपनी नॉन लीनियर डिवाइस को डिज़ाइन कर सकते हैं, सिर्फ ये अननोन होती हैं उसके अंदर। ये भी हमारे पास हो गया, और अब इसके बाद हमारे पास जो आउटपुट पे आ जाएगा, आउटपुट पे हमारे पास ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बनने वाली है। अपने A1 और A2 की वैल्यू जो नॉन लीनियर डिवाइस की आउटपुट है उसके अंदर पुट कर दें, जिसमें यहाँ पे कांस्टेंट टाइम वी इन आ रहा था इनपुट वोल्टेज, प्लस A2 मतलब कांस्टेंट टाइम वी का स्केयर आ रहा था। तो ये मेरे पास अब वो मेरे पास नॉन लीनियर डिवाइस की आउटपुट जो इक्वेशन है वो मेरे पास ये आ गई। अब हम उसको पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं। फ़िल्टर का भी पता चल गया हमें, नॉन लीनियर डिवाइस का भी पता चल गया, और मिक्सर जो है वो तो हमारे पास सिंपल मिक्सर है जो कि दोनों सिग्नल्स को ऐड करके दे रहा है। अब आप इसको पूरे को बना सकते हैं खुद से, आप जो है अपना ये डिज़ाइन कर सकते हैं। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है, जो डबल साइड बैंड फुल कैरियर मॉड्यूलेटर है, इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी भी सारी स्पेसिफिकेशन हमने फाइंड कर ली, इसकी भी फाइंड कर ली, और हमारे पास ये मॉड्यूलेटर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्विचिंग मॉड्यूलेटर जो है वो पढ़ेंगे, और उसको भी डिज़ाइन करेंगे, उसको भी देखेंगे वो किस तरह से हम बना सकते हैं।